वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाक भारत जंग में इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी ज़बरदस्त रही। भारत जो भी मंसूबा बनाता हमें बर वक्त उसका इल्म हो जाता था। हमारे जिस बेस पर कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। पाकिस्तान ने भारत के जो 6 जहाज़ गिराए उनकी वीडियोज़ हमारे पास हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत के बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया। बहुत सी और चीज़ें टारगेट पर थीं। वज़ीर दाखिला ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थीं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 सैलाब मुतासरा अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। बुनेर में 100 से ज़ायद अफराद लापता। शांगला में लापता अफराद का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि सैलाब से जिसका जितना नुकसान हुआ वो हुकूमत पूरा करेगी। तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा शांगला, बुनेर, मानसहरा और बाजोड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन में तकसीम की निगरानी करेंगे। पाक फौज समेत दीगर तमाम इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम अब भी जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सूबाई हुकूमत से मिलकर रिलीफ और बहाली कर रहे हैं। जिन आबादियों का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हुआ है वहाँ सड़कों और पुलों की बहाली का काम पहली तरजीह है। हालिया तबाही की वजह मौसमियाती तब्दीली है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। जनूबी पंजाब और ज़ेरी सिंध में भी आइंदा चंद रोज़ में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में सुबह मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में कटारियां गवाल मंडी पुल पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। रात गए और अलल सबा मूसलाधार बारिश। न्यू चट्टा बख्तावर, मेहरान टाउन और हॉस्टल सिटी पानी में डूब गए। न्यू चट्टा बख्तावर की गलियों और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चटपाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में भी पीर और मंगल को बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का सामान भी चोरी हुआ है। सामान चोरी में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है, कबायली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% ये मुसल्लह गिरोह ले जाते हैं। ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत के रेट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने की बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में हैं। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक, 24 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बोगियों के मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आ रही थी। कराची के सहाफ़ी काबिल हुसैन के सांगड़ में पुरस्कार हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस ने कहा है कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक काबिल हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि काबिल हुसैन ने अपने ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। सर में लगी गोली उनकी अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल की है। फिंगरप्रिंट्स, CCTV फुटेज समेत दीगर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। खाबर हुसैन के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक कराई जा रही है। मैयत पोस्टमार्टम के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई। सिविल सर्जन का भी यही कहना है कि शवाहिद खुदकुशी की तरफ इशारा कर रहे हैं।
कोहाट के नवाही इलाके में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़िमान फरार, तलाश और तहकीकात जारी। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर कल उनसे ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। फरीकैन मुत्तफिक हैं कि रूस यूक्रेन जंग खात्मे का बेहतरीन तरीका महज जंग बंदी नहीं, अमन मुआहिदा है। इससे पहले यूक्रेनी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने रूस की दी जाने वाली पेशकश पर बात की। ट्रंप ने बताया कि यूक्रेन रूस का अहम हदफ डोनेट्स्क छोड़े तो रूस बहुत सी फ्रंट लाइन्स को मुंजमद करेगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। इसराइली फौज की अल अहली अस्पताल पर बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा पर कब्जे की कार्रवाइयाँ तेज। इसराइली फौज ने शिमाली गजा से 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को जनूबी गजा में जबरी बेदखल करना शुरू कर दिया। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से हलाकतों की मजमूई तादाद 251 हो गई, जिनमें 108 बच्चे भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा डेविड लेमी का राबता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बरतानिया ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सोमाली वज़ीर खारिजा अब्दुलसलाम आबिद अली ने भी वज़ीर खारिजा इसहाक डार से राबता करके इजहार यकजहती किया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम को UAE के साथ की यकीन दहानी कराई। कैथलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ की। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। खास तौर पर बुनेर, स्वात, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और जरिया मौश होने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। साबिक वज़ीर खारिजा हिना रब्बानी खान ने कहा है कि भारत एक बदमाश मुल्क और ऐसी पहली जौहरी रियासत है जिसने दूसरी जौहरी रियासत पर बराह रास्त मिसाइल हमला किया है। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिना रब्बानी खान ने कहा कि ऐसी बदमाश रियासत इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को न्यू नॉर्मल बनाने की भारतीय कोशिश पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह नाकाम हो गई। भारत जंग में नाकामी के बाद जंग बंदी पर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका को भी मुसलसल झुटला रहा है। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने किसी फ़ज़ाई जंग में राफाल तैयारे गंवाए हैं। गवर्नर हाउस कराची में FPCCI अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को फलाही कामों, वेलफेयर के फ़रोग़ और IT के शोबे में नुमाया खिदमात पर FPCCI की जानिब से अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। Oh my God, मेरा समझे कि एक ड्रीम था इधर आना एंड सीजन 2 10 इयर्स के बाद आया। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनेकाद। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। वायरल किड रेयान के डांस का मुनफरिद अंदाज इंडोनेशिया की यौम आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा बन गया। सरकारी तकरीब में नन्हे रेयान को खराज तहसीन पेश किया। कुछ रोज़ कबल रेयान की कश्ती पर डांस करती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और कराची के इलाके सुरजानी और न्यू कराची में बारिश शुरू। मौसम खुशगवार। गोटकी, डहरकी, ओबाड़ो, खैरपुर, नौशेरा फिरोज, उमरकोट और पडीदन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया।